रहीम, मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं आज की बात। और आज की बात हम करेंगे दुनिया की छठी बड़ी एटमी क़ुव्वत और इस्लामी ममालिक में पहली एटमी क़ुव्वत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन बदकिस्मती से हाल ये है कि आज हमारा जो रुपया है वो इतना डीवैल्यू हो गया है कि जो हमसे बाद में मुल्क आज़ाद हुए थे उनका पैसा भी हमारी करेंसी से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। जो भारत हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था और उसकी करेंसी भी आज हमारी करेंसी से ऊपर चली गई है। उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, उन्होंने टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की कर ली है, एग्रीकल्चर में तरक्की कर ली है, मेडिसिन में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। इस टाइम उनका जो रुपया है उसकी वैल्यू हमारे रुपये से बहुत ज़्यादा हो गई है। इस तरह अगर हम बात करें चाइना के हवाले से, तो चाइना हमारे मुल्क के आज़ाद होने से बाद में आज़ाद दुनिया में उसकी जो इंडस्ट्री की बनी हुई अशिया हैं वो पूरी दुनिया में उनका कोई सानी नहीं। पूरी दुनिया जो 2 लाख होने के बाद सेपरेट हुआ हमसे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के हालात भी बहुत क्रूशियल थे, लेकिन आज उसका पैसा भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया है, वो भी हमसे बहुत आगे निकल गए। अफ़गानिस्तान हालत जंग में रहा है, तकरीबन 40 साल हो गए उनको हालत जंग में रहते हुए, लेकिन यूँ ही वो आज तकरीबन 1 साल पहले उनको कुछ आज़ादी मिली है, उनकी अपनी हुकूमत आई है, तो उनका पैसा भी हमारे पैसे से उनकी वैल्यू भी ज़्यादा। इस नहज पे लाने वाले कौन है, कौन ज़िम्मेदार हैं मुल्क के, जो मुल्क को इस सूरत हाल में उन्होंने धकेल दिया। इस्लामी जमहूरिया बज़ाहिर नाम तो है हमारे मुल्क का, लेकिन ना यहाँ पे इस्लाम है और ना यहाँ पे जमहूरियत है। तो फिर इस सिस्टम को, इस नहज पे हमें कौन लाने वाला है? जहाँ हमारे हुक्मरान इसके ज़िम्मेदार हैं तो वहाँ हम खुद भी इसके ज़िम्मेदार हैं। हम खुद किस तरह ज़िम्मेदार हैं? हम इस तरह ज़िम्मेदार हैं कि हम भी तो अपने काम के साथ लायल नहीं हैं, हम भी तो दयानतदारी से काम नहीं करते। हम जिस भी शोबा से मुंसलिक हैं, हम इंजीनियर हैं, ताजर हैं, डॉक्टर हैं, हम साफ़ी हैं, हम वकील हैं, हम भी तो दयानतदारी से अपना काम नहीं सर अंजाम देते। हम भी तो दयानतदारी से काम नहीं करते। हमारा ताजर ही बेईमानी करता है, ताजर ही घी में मिलावट करता है, हमारा ताजर ही दूध में मिलावट करता है, तो हम खुद भी तो नहीं ठीक है। लेकिन हम हुक्मरानों को दोष देते हैं कि हुक्मरान ठीक नहीं है। इन हुक्मरानों को भी तो हम ही सिलेक्ट करके लाते हैं, ये हम में से तो हैं। हमें अपने आप का एहतसाब करना चाहिए, हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए कि हम किस जगह पे खड़े हैं। क्या हम जहाँ पे कोई काम करने जाते हैं हम वो दयानतदारी से काम सर अंजाम देते हैं? क्या हम साफ़ी हैं तो हम साफ़त पूरे मेरिट पे कर रहे हैं? हम वकील हैं, हम मेरिट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं? हम पुलिस ऑफिसर हैं, हम ड्यूटी अपनी सही सर अंजाम दे रहे हैं? हम ताजर हैं, हम तजारत ठीक कर रहे हैं? ये फैक्ट्री लगाई, क्या हम उसमें कोई मिलावट तो नहीं कर रहे, कोई 2 नंबरी तो नहीं कर रहे? जब हम अपने आप को ठीक करेंगे तो डेफिनेटली माशरा एक खूबसूरत बनता है और माशरा ठीक होता है। नो डाउट इस मुल्क में तकरीबन 90+ जो लोग हैं वो करप्ट और बेईमान हैं, और दीगर मुल्कों में अगर इसी रेशो को लिया जाए तो वहाँ भी करप्ट और बेईमान लोग होते हैं। दुनिया के हर खित्ते में, हर मुल्क में वो मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे रेशो कम होती है। लेकिन जहाँ पे रेशो कम होती है तो वहाँ उनको मौके कम मिलते हैं बेईमानी करने के, करप्शन करने के, लूट मार करने के, वहाँ पे मौके कम मिलते हैं क्योंकि ईमानदार लोग ज़्यादा होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में करप्ट और बेईमान लोगों की रेशो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो दयानतदार लोग हैं वो बेचारे ना आवाज़ उठा सकते हैं, ना बात कर सकते हैं। कई लोगों को तो मजबूरन उस सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है। और अल्लाह भला करे, हमारे जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, सरकारी मुलाजमीन दफ्तर आने की तनख्वाह सरकार से लेते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर जो काम करेंगे तो काम करने की वो रिश्वत लेते हैं। काम कोई भी आप उनके पास जाएंगे, वो आप जब तक उनको नवाजेंगे नहीं, पैसे नहीं देंगे, तो वो आपका काम टाल मटोल करते रहेंगे, आपका काम को वो तरजीह नहीं देंगे। मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं है, इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स, जर्नैल, बिजनेसमैन, हमारे सियासतदान यहाँ से रिटायर्ड होते हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स रिटायर्ड होते हैं, जर्नैल रिटायर्ड होते हैं, तो वो सबसे पहले अपनी ड्यूरेशन, सर्विस के ड्यूरेशन के दौरान ही अपना कारोबार, अपना बिज़नेस, अपना पैसा उन्होंने बाहर ही शिफ्ट कर लिया होता है। वहाँ पे वो बिज़नेस करते हैं, हम अपने मुल्क को तरजीह नहीं देते जिसमें वो रहते हैं, जिसमें वो पैदा हुए हैं।
बाहर के ममालिक को वो तरजीह देते हैं। तो इन पे भी पाबंदी होनी चाहिए। रिटायर्ड होते हैं सियासतदान, तो हमारे ऑलरेडी पैसा लूट के बाहर उन्होंने अपने बिज़नेस बनाया। जो हमारा कारोबारी तबका है वो भी बाहर के ममालिक में शिफ्ट हो गया है। ज़्यादा बांग्लादेश में जो कारोबारी लोग हैं वो पाकिस्तान के लोग हैं और फैसलाबाद के लोग हैं, फैसलाबाद के बिज़नेसमैन लोग हैं, क्योंकि उन्होंने टैक्स फ्री जोन करार दिया। जितने भी इंडस्ट्रियल थे वो शिफ्ट हुए और ख़ासकर पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा गए और उन्होंने अपने वहाँ पे कारोबार किए। आज वो मुल्क हमसे आगे निकल गया, आज हमें वो फंडिंग भी कर रहा है। हम मुसीबत में गिरे हैं तो हमको फंडिंग कर रहा है। तो ये हुक्मरानों पे उंगली उठाने से पहले हमें अपने भी गिरेबान में झांकना चाहिए कि क्या हम ठीक है, क्या जो हम काम कर रहे हैं वो दयानतदारी से कर रहे हैं, क्या हम जो काम कर रहे हैं वो ईमानदारी से कर रहे हैं, क्या जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो सही सर्विसेज हम फराम कर रहे हैं जिससे मुल्क को फ़ायदा हो रहा हो, जिससे हमारी आवाम को फ़ायदा हो रहा हो, क्या हम सूदमंद हैं, अपने मुल्क के लिए फ़ायदा मंद हैं। तो नाज़रीन, आज जो सैलाबी सूरत हाल है मुल्क में आई और जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तकरीबन 3-3.5 करोड़ लोग जो हैं वो मुतासर हुए इस मुसीबत में, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे कारोबारी लोग हैं, जो सियासतदान हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके तो घर इस्लामाबाद में भी हैं, लाहौर में भी हैं, दीगर शहरों में भी हैं। उनको नुकसान नहीं हुआ, नुकसान आम आदमी को हुआ। रहने वाले लोग हैं जो वहाँ के बासी हैं, जो बाहर रहने वाले लोग हैं, उनको तो कोई नुकसानी। और यही सियासतदान जब खुदा न खास्ता को मुल्क पे ऐसी कोई मुसीबत आएगी तो ये सबसे पहले यहाँ से फ़रार हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सबसे ज़्यादा जो दुबई में जो रियल एस्टेट का बिज़नेस हो रहा है उसमें पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा वहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं। और दीगर जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे इनके बिज़नेस हैं, कारोबार हैं। ये मुल्क को अपने को तरजीह नहीं देते, पैसा यहाँ से कमाते हैं और लूट के बाहर ले जाते हैं, वहाँ पे कारोबार करते हैं। इन पे पाबंदी होनी चाहिए और हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए। अगर मैं कोई सरकारी ड्यूटी कर रहा हूँ तो मैं सरकारी ड्यूटी की तनख्वाह लेता हूँ, मैं एक सर्वेंट हूँ, तो मुझे वहाँ पे आके किसी का काम करने के पैसे नहीं लेने चाहिए। मुझे वहाँ पे सर्विसेज देनी चाहिए, ड्यूटी देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है, क्योंकि एक पीएन से लेके ऊपर तक सारा पैसा डिवाइड होता है, तकसीम। इसलिए ये सिस्टम दिन ब दिन हम पीछे जा रहे हैं। जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। और इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो हम और हमारी आने वाली नस्लें वो ग़ुलाम भी होंगे और मकरूज़ भी होंगे और इस सिस्टम से शायद हमारी जान ना छूट सके। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।